जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, काल सर्प दोष की पूजा अथवा पित्त दोष की पूजा कराने के लिए आगामी 25 जून 2025 का बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। अमावस्या तिथि और बुधवार होने के कारण ऐसा संयोग पूरे वर्ष में बहुत ही कम प्राप्त होता है, जो कि 25 जून को प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम 3 बार काल सर्प दोष की पूजा अवश्य करानी चाहिए, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष आचार्यों ने ज्योतिषियों ने बताया है, और उसमें भी ऐसा मुहूर्त मिल जाए तो कहना ही क्या है। मेरे भाई बहन, कैसे हम जाने कि हमारे जीवन में जो काल सर्प दोष है वो अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। तो काल सर्प दोष जो है हमें चेतनमय बनाता है, कह सकते हैं कर्मठ बनाता है, और हठ धर्मी भी बनाता है कि जो काम ठान लिया वो काम करके ही रहेंगे। जितने भी बाहुबली संसार में हैं लगभग 80-90% उनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष मजबूत स्थिति में हैं। हालांकि जो दूसरे दृष्टि से अगर हम देखते हैं, जीवन में पति पत्नी का विवाद है, अथवा हमारी दुकान बहुत ही अच्छी जगह है, चल नहीं रही है, अथवा जिससे हमें विवाह करना हमारे कुल का भी है, योग्य है, लेकिन कुछ ऐसे कारण पड़ रहे हैं जिनके कारण हम चाह करके विवाह नहीं कर पा रहे हैं, अथवा जो है हम मुकदमा में विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमारे अच्छे वकील भी और भी हैं। तो इस प्रकार से बनता हुआ काम जब बिगड़ जाए, कई बार ऐसा हो जाए, तो अवश्य हमें कुंडली का अच्छे आचार्यों से मार्गदर्शन कराना चाहिए। तो काल सर्प दोष भी इनमें 80-90% कारण बनता है। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो ये आगामी 25 जून को, और इस प्रकार से जीवन में संकट चल रहा है तो, और नहीं चल रहा है तो भी कि आगे संकट ना हो और हमारे लिए अनुकूल फल हो रहा है तो और भी अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में जो है पूजा हमें अवश्य विधिवत करानी चाहिए। पूजा के साथ जैसा जप की विधि, राहु केतु का जप हो, और बुधवार होने से, जैसा कि आपको शायद ही पता हो कि जो है राहु है, राहु के जो देवता है माँ सरस्वती मैया हैं, और केतु के भगवान गणपति जी महाराज हैं। तो अगर हम बुधवार को पूजा कराते तो गणेश जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और कहा भी गया है कि जो केतु हमारे शरीर का जो है उसका बलिष्ठ बनाता अथवा कमजोर बनाता है धड़ को, क्योंकि और जो राहु है, राहु हमारे मन को भटकाता है। तो दोनों स्थितियों में हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारा शरीर मन आत्मा एक हो, एकाग्रचित होकर के हम जीवन में हर कार्य को, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें जो है अगर हमारी कुंडली में राहु केतु जनित काल सर्प दोष है, और उसमें भी आचार्यों से समझ करके कि अलग अलग उनका स्थान होता है, वहाँ अलग अलग नाम करके जो है काल सर्प दोष होते हैं, कहीं संघपाल है, कहीं वो, उनका अलग अलग होता है। इस पर कभी अवसर मिला तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो समय है, ये जो अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है इसमें स्वयं पूजा करें, अथवा आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी, चाहे मुंबई में, वाराणसी में, अयोध्या जी में, अथवा जो इसका विशेष स्थान उज्जैन, और सबसे श्रेष्ठ तो नासिक माना गया त्र्यंबकेश्वर में, वहां भी करा सकते हैं। और भी इससे संबंधित जानकारी हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम।